हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हुए हम हिमालय के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में जो कि हिमालय का ही 4 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये दूसरा चैप्टर, दूसरा भाग हिमालय का। ठीक है, देखिए हम अभी तक पढ़ चुके हैं हिमालय की उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में, सब कुछ पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी उत्पत्ति हुई थी और कैसे कैसे मतलब हिमालय की कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, चाहे उसमें हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, हमने सब कुछ देख चुके हैं। आगे हम शुरू करते हैं हिमालय के ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, देखिए भैया, हिमालय के अंतर्गत पहले ये जानिए कि हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है और उसमें सबसे पहला आता है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, नंबर 1 पे है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, और उसके बाद में आता है क्या, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय आपका हो गया। ठीक है, देखिए दूसरे पे आपका है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसी को भैया सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, इसी को ही महान हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय, क्योंकि देखिए जितने भी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे आपका मकालू हो, कोई भी धौलागिरी है, सब कुछ वो इसी हिमालय पे ही स्थित है। तो इसलिए इसे महान हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो बृहद हिमालय हो गया। अच्छा, उसके बाद में हमें देखना है तीसरे नंबर पे है आपका लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य, क्या हमने कहा, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद बृहद ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, और चौथे पे जो है आपका नवीनतम है उसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, चौथे पे है आपका शिवालिक श्रेणी। देखिए हमने अभी तक कितना ही जाना है कि हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है। उसमें से सबसे पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद में शिवालिक श्रेणी, 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है। अब उसी में से हमें आज केवल पढ़ना है ट्रांस हिमालय के बारे में, कि ट्रांस हिमालय के बारे में हमें सब कुछ गहराई में और डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रांस हिमालय। तो हमने भैया इतना जाना है कि ट्रांस हिमालय वो 4 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आता है हिमालय के। ठीक है, देखिए हिमालय के उत्तर में देखिए जो हमारा हिमालय है भैया, और देखिए यहां कहीं से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे जम्मू कश्मीर ही राज्य से नामचौराव या इसका नांगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है। ठीक है, तो ये कहीं से शुरू होता है और ऐसे जाता है। ठीक है, हिमालय। ठीक है, तो देखिए हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, काराकोरम। ठीक है, दूसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, तीसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है जास्कर श्रेणी। ठीक है, देखिए हमने इतना जाना कि हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। उसका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, अच्छा देखिए भैया जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो हमने ये जाना था कि जो टेथिस सागर था उसमें जमे हुए मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, तब यहाँ पे ये जानिए कि जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वह टेथिस सागर में जमा हुए मलबे से नहीं हुआ है। ये ट्रांस हिमालय वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, अच्छा हमने क्या था ना, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। हमने ये जाना कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह टेथिस सागर में जमा हुए मलबे से नहीं हुआ। इसका निर्माण वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है,
अच्छा, फिर हमें ये जानना है कि ट्रांस हिमालय के बारे में। हमने ये जाना ट्रांस हिमालय के कितनी भाग है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अच्छा देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, वो जो है आपका काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी ना केवल ट्रांस हिमालय का नहीं बल्कि पूरे भारत का जो है वो उत्तरी भाग है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और वहीं जो है ये भारत का भी सबसे उत्तरी भाग है। अच्छा, ट्रांस हिमालय पे जो है, अच्छा ये ट्रांस, चाहे वो काराकोरम श्रेणी हो, चाहे वो लद्दाख श्रेणी हो, चाहे वो जास्कर श्रेणी हो, ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने पे जो है, अधिक ऊंचाई पर होने पर इस पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, इस पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, इस पर केवल जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी पर जो है वो 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए काराकोरम श्रेणी पे जो है 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो उनका नाम लिखते रहे, ठीक है। देखिए, एक का नाम है सियाचिन, ठीक है, और दूसरे का नाम है हिस्पर, काराकोरम श्रेणी पे जो है 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाएंगे, सियाचिन, हिस्पर, बियापू, ठीक है, और बाल्टोरू, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय पर जो 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाएंगे उनका नाम है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाएंगे उनका नाम है सियाचिन, हिस्पर, बियापू, बाल्टोरू का। और ये जो है ग्लेशियर क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि जो भैया ये ट्रांस हिमालय वो काफ़ी, इसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, तो ऊंचाई अधिक होने पर यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, यहाँ पे केवल ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन, इस पर भी आपको बाल्टोरू। अच्छा, जो सियाचिन है वही जो है भारत का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी भाग है सियाचिन। तो सियाचिन किस पे पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपके ट्रांस हिमालय के जो है काराकोरम श्रेणी पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात लद्दाख के बारे में कुछ जानते हैं, ये है जो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। दूसरा जो है वो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी पर ही एक पर्वत, मतलब एक चोटी स्थित है, ठीक है। तो लद्दाख पर एक चोटी स्थित है, उसका नाम है भैया राकापोसी चोटी। का नाम है राकापोसी चोटी। अच्छा, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। हम राकापोसी चोटी लिख दे रहे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे राकापोसी चोटी, ठीक है। तो देखिए लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी स्थित है, उसका नाम है राकापोसी चोटी। और राकापोसी चोटी जो है वो दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। मतलब तीव्रतम का मतलब क्या होगा, ढाल वाली, मतलब ये देखिए ये ढाल कम है, ये ढाल कम है, ये ढाल, अगर ऐसे हो गया कोई तो ढाल ज़्यादा होता था। तो ये जो है चोटी राकापोसी चोटी जो दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है वो कहाँ पे, वो लद्दाख श्रेणी पे, ठीक है। तो इतनी बातें जाननी चाहिए। अच्छा, और फिर जास्कर के बारे में कुछ वैसे खास जानने लायक नहीं है। अच्छा, एक बात हो जानी है, जो हमारी सिंधु नदी है, ये मानिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी हमें पता है तिब्बत के, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक है, के आसपास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ से निकलती है भैया, देखिए सिंधु नदी जो कि तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, वह जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई चली जाती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई चली जाती है। और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम श्वेक नदी है। श्वेक नदी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर बहती है। तो श्वेक नदी किस किस के बीच में से बहती है, श्वेक नदी जो है वो आपके जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर बहती है, और जो सिंधु नदी है वो आपके लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि सिंधु नदी जो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास आसपास से निकलती है और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो है वो ये आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर बीच से बहती है। और वहीं श्वेक जो सिंधु नदी की सहायक नदी है वह जो है काराकोरम श्रेणी से, काराकोरम और लद्दाख के श्रेणी से बीच से होकर बहती है। अच्छा, जो एक लद्दाख का एक जिला, ठीक है, मान लीजिए लेह जिला जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अच्छा, आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में। और
अच्छा, जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, एक पॉइंट है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम केटू यागार्डबिन आश्विन है। केटू यागार्डबिन आश्विन जो है वो आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है केटू गार्डबिन आश्विन। केटू गार्डबिन आश्विन कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, बस देखिए, आज हमें केवल ट्रांस हिमालय के बारे में इतना ही पढ़ना था। ट्रांस हिमालय के बारे में जितने भी पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। देखें, हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है, लघु या मध्य हिमालय, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ना शुरू किया। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने ये जाना कि हिमालय के उत्तर में जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। इसमें पहला था काराकोरम श्रेणी, दूसरा था लद्दाख श्रेणी, तीसरा था जास्कर श्रेणी। अच्छा दोस्त, तो हमने ये देखा। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा कि जो हमारी सिंधु नदी है वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो है आपके जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर बहती हुई चली जाती है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख का जो एक जिला है, लेह जिला जो है वो सिंधु नदी के दाएँ तट पर स्थित है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो सुयक जो सिंधु नदी की सहायक नदी है वह जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर बहती है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो ट्रांस हिमालय है वो काफ़ी उसकी ऊंचाई अधिक होने पर जो है उस पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, उस पर पाए जाते हैं आपके ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाएंगे? तो हमने काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर देखे। एक का नाम था सियाचिन, दूसरे का नाम था हिस्पर, तीसरे का नाम था बियाफो, चौथे का नाम था वाल्टेरू, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो केटू गार्डबिन आश्विन है, केटू गार्डबिन आश्विन मतलब हिमालय का सबसे ऊपरी भाग वाला केटू गार्डबिन आश्विन, जो कि माउंट एवरेस्ट से जिसकी चोटी माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई पर है, वो जो है आपके काराकोरम श्रेणी पर पाया गया। दूसरा हमने पढ़ा कि जो लद्दाख है, लद्दाख पे का है दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, राकापोसी चोटी लद्दाख पे स्थित है, ठीक है। और फिर एक बात और जान लीजिए कि जो लद्दाख है वो 2 नदियों के बीच में आता है, एक तो सुयक नदी, दूसरा सिंधु नदी, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हमें केवल इतना ही पढ़ना था।